दरम्यान नोटाबंदीचा निर्णय अयोग्य असून पंतप्रधान मोदींना हा निर्णय मागे घ्यावा लागेल असं एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलंय। देशभरात नोटाबंदीमुळे 50हून अधिक जणांचे बळी गेले। नोटा बदलण्यासाठी भाजपचे खासदार रांगेत उभे का दिसत नाहीत असाही सवाल ओवैसींनी केलाय। तसंच या निर्णयामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल आणि विकास दर घटेल असंही ओवैसी म्हणाले। नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर उद्भवलेल्या प्रत्येक परिस्थितीवरती वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची भूमिका आपण समजून घेतोय। पहिल्यांदाच असदुद्दीन ओवैसी आपल्या बरोबर आहेत। गवर्नमेंट ये बोलती है मोदी सरकार कि आप पैसा लेकर मेडिकल शॉप पे चले जाओ, दवा खरीद लो। भाई वो पुराना नोट पे डॉक्टर क्यों नहीं ले रहा है? प्रिस्क्रिप्शन कौन लिख के देगा? प्रिस्क्रिप्शन के दिल्ली से लिख के देंगे पीएमओ ऑफिस से कि भाई ले लो प्रिस्क्रिप्शन, जाके दवा ले लो। आप तो ऐलान कर दिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप परमिशन नहीं दे रहे हैं कि पुराना नोट लेके इलाज करो। दूसरी बात यह है कि आपका सवाल यह था कि कह दिया कि चेक ले लो। हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोगों के पास प्लास्टिक मनी है, 98% लोगों के पास नहीं है प्लास्टिक मनी। हिंदुस्तान में 20 करोड़ के करीब लेबर है। हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। ऐसे लोग ये पूरे के पूरे कैश इकोनॉमी पे डिपेंड करते। जिसके पास पैसा है वो ब्लैक का पैसा नहीं है, वो जिसके पास, और इस बात को समझिए कि जितना ब्लैक का पैसा हिंदुस्तान में उसमें कैश कंपोनेंट सिर्फ 6% है। और ये सरकार जो है 6% के लिए पूरा 86% करेंसी को जीरो कर दिया इन्होंने एक ही झटके में। अब बताइए जो लोग कैश इकोनॉमी डिपेंड करते, सूरत का मार्केट डाउन है, महाराष्ट्र में इचलकरंजी वहां मार्केट बंद है, क्या करेंगे लोग? ये किसान क्या करेगा? अच्छा, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक को इजाजत क्यों नहीं देते भाई? आप डिपॉजिट्स देख लो, आप डिपॉजिट जब कोई करेगा तो आ जाएगा वो, मगर किसान को तो कोऑपरेटिव बैंक्स को तो किसान का बहुत रिश्ता है, जुड़ा हुआ है जमीन का। नहीं, लेकिन उसकी हिस्ट्री है, करप्शन की हिस्ट्री। अरे हिस्ट्री है तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं लिए? आप 2-2.5 साल से सरकार है, 2 साल से महाराष्ट्र सरकार, कितने आपने एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया आपने? अगर इनोसेंट आदमी पैसा डाला है तो गलती किसकी है? गलती सरकार की भी है, गलती वो बैंक चलाने वालों की भी है। तो भाई आप मेरा पैसा मुझे दीजिए ना मौका, मैं क्या करूंगा? कैसे लोग जिएंगे? 55 लोग मर चुके हैं। इस सरकार को सोचना चाहिए, डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। और वैसे भी ये कोई अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं है। 7 महीने लग जाएंगे नया करेंसी छपकर आने के लिए। उस वक्त तक क्या करेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर? क्या करेंगे फार्मर्स? क्या करेंगे? आप बोलते हैं कि 2.5 लाख में शादी कर लो। क्या 2.5 लाख में शादी करेंगे भाई? तो बताइए कि ये कौन सा अच्छा डिसीजन है? पैसा जिसका उसको तो निकालने दो ना, आप वो भी निकालने नहीं दे रहे आप। ये अच्छा प्रयास है ना। आप क्यों नहीं मानते कि इससे ब्लैक मनी कुछ तो आएगा? छोड़ दीजिए ब्लैक मनी की बात जिसको आप अपोज कर रहे हैं, काउंटरफिट नोट तो कम होंगे, क्योंकि लोकसभा में ब्लैक मनी को खत्म करना है तो ब्लैक मनी सिर्फ कैश नहीं है, ब्लैक मनी में कैश है। तो पहला प्रयास सुनिए, तो 6% है खाली, और हमारे कंट्री में 98% के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। हमारे मुल्क में 1 लाख की आबादी के ऊपर 8 बैंक है खाली। तो क्या इस पे चलेगा? जाके देखिए जितना डिस्ट्रेस है। ब्लैक मनी के खिलाफ सब हैं। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अगर करना था तो आप पी नोट्स बंद कर दीजिए। जो मॉरिशस मालदीव से लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसका क्या कंट्रोल है? कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है उसमें। दूसरी बात यह है कि खुद एसआईटी ने कहा कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने अपने पावर प्रोजेक्ट का इक्विपमेंट के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी से बढ़ के उसने पैसा लेकर चले गया बाहर, फिर वो वापस आ जाता। तो ये इसके लिए कौन करेगा? फिर इसके लिए इकदाम क्यों नहीं करते? भाई पूरा पैसा जो है फॉरेन कंट्रीज में ब्लॉक्ड है, वहां पर हम कुछ नहीं करते। आखिरी बात कि एचएसबीसी बैंक की लिस्ट हमारे पास आई, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि नहीं हमारा ट्रीटी, अरे कहे का ट्रीटी? वो फ्रेंच आदमी हमको दिया है, ले लीजिए उसको, आप लेके बताइए दुनिया के सामने। इतने एनपीएस हैं, विजय माल्या का आप वेव ऑफ कर दिए 1000 करोड़ रुपए, तो ठीक है किसान का वेव ऑफ करो। चलो, आप गवर्नमेंट ये बोलती नहीं हम वेव ऑफ का मतलब ही नहीं कि कर्जा माफी, ठीक है वेव ऑफ ही कर दो किसान का, चलो कर दो वेव ऑफ। आप आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई प्रयास नहीं करता है तो आप कहेंगे कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ प्रयास करने की कोशिश करता है, इसमें अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। कोई लोग राष्ट्रपति से मिलने चले जाते हैं, फाइनेंशियल बात कोई नहीं करता। इसमें हुआ या अच्छा हुआ, इसको वेट करना है। मेरे भाई, अच्छा काम करेंगे तो ताईद हर कोई करेगा। हम गवर्नमेंट से सब यही बोल रहे हैं कि आप हर वादे आपके, आप उसको पूरा नहीं कर सके।
मोदी ने कहा था कि हर साल 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 2.5 साल हो गए, 2.5 करोड़ नौकरी मिला क्या हिंदुस्तान के नौजवानों को? सबसे बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा हमारे मुल्क में 60% के ऊपर नौजवान है 35 साल के नीचे के। 2.5 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था, आप खाली 1,30,000 नौकरी दे सके। इसका क्यों आप फेल हो गए? आपने कहा था कि डॉलर जो है 35-37 रुपए पे आ जाएगा, डॉलर 70 रुपये हो चुका है, डॉलर 70 रुपये हो चुका है। आपने कहा था कि इकोनॉमी रिवाइव होगी, कहां का इकोनॉमी रिवाइव हुई है? बैंक्स में जाइए, बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं, बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं। अगर कोई फैक्ट्री डालेगा इक्विपमेंट के लिए, उसके लिए, मशीन के लिए, बैंक्स देने तैयार नहीं है। तो ये हर महाज पर ये लोग नाकाम साबित हुए। कश्मीर में 4 महीना कश्मीर बंद रहा। आप भी गए थे वहां, ब्रेकथ्रू नहीं मिला था, लेकिन जैसे ये बयान आया वहां सब बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बंद हुआ। कल एनकाउंटर हुआ, मारा गया हमारा एक बहादुर सिपाही, आसाम में हुआ। देखिए, काउंटरफीट करेंसी जो आप कह रहे हैं वो 0.01% है। 16 लाख करोड़ की हमारी करेंसी में काउंटरफीट, इसको FICN बोलते, फेक इंडियन करेंसी नोट, वो 0.01% है। तो ये फिगर्स गवर्नमेंट के दिए हुए हमारे नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटीज गलत हैं। आप सिर्फ ऐलान कर दिए। आपको किसने रोका था? इसको सीक्रेट, चलो सीक्रेट रखना था इसको, मगर करेंसी का इंतजाम करना था, पूरा करेंसी छपाना था। अब आपको करेंसी लाने के लिए 6 महीने लगेंगे। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि क्या होगा पूरे हिंदुस्तान में, रूरल एरियाज में। 40 करोड़ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो लाइन में खड़े रहे हैं। हिसाब कर लीजिए, एक गरीब अगर एक लेबर काम करता है, कम से कम दिन में 200 रुपए कमाता है। वो 200 रुपए से लगा लीजिए 4 दिन, रोज 8,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है उन लोगों को। अरे शहर में ATM में लाइन लगी हुई है, जिस जगह पर आप और हम बैठे हुए हैं उस्मानाबाद में, चल के देखिए, आज भी लोग परेशान, रास्ता तमाम मैं देख रहा था। तो ये इस तरह हुई है लाइनें, लेकिन कम हुई है। लाइनें कम नहीं हुई, पैसा नहीं है बैंक में, इसीलिए चक्कर मार मार के थक चुका है आदमी। पैसा ही नहीं दे रहे, मेरा पैसा नहीं दे रहे। आप बोलते हफ्ते में खाली आप ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए करेंगे। अरे 2,000 रुपए कैसा करेंगे भाई? 2,000 रुपए में क्या होगा बताइए आप? हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि गरीब आराम से सो रहा है। नहीं, गरीब नहीं सो रहा है आराम से, गरीब सबसे ज्यादा परेशान है। आपको क्या लगता है किसकी वजह से लिया गया था? अब उनको ही पूछिए, वो तो कह चुके हैं हमको ब्लैक पैसा लाना है, काउंटरफीट नोटों को रोकना। काउंटरफीट बोल रहे हैं। ये 2,000 रुपए की नोट, जितने सिक्योरिटी फीचर्स उसमें होने चाहिए, है ही नहीं सिक्योरिटी फीचर्स। अच्छा, नहीं है। आइए आप एक्सपर्ट से पूछ लो, आपकी राय बताइए। 2,000 रुपए की नोट बोल रहे हैं कि उसमें नैनो चिप है, और 150 मीटर में चले गए तो वो सैटेलाइट देते। ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा। अरे आपके मीडिया के लोगों ने कहा, मीडिया के लोगों ने कहा था। अरे नैनो चिप 150 मीटर में जाके, क्या सैटेलाइट है क्या? मंगलयान से मिल गया क्या 2,000 नोट जाके? क्या बात कर रहे हैं? यानी अजीब व गरीब बात कर रहे हैं, कुछ में कोई ढंग ही नहीं है, कोई उसमें बस बोले जा रहे हैं। अच्छा, इतना है ना तो कहां है बीजेपी के एमपीस? क्यों नहीं जाते अपने अपने बैंक के सामने खड़े रह के बताइए, मोदी की तकरीर सुनाइए कि मोदी ने कहा कि गरीब आराम से सो रहा है और पैसे वाला नींद की गोली खा रहा है। बोलिए, जाइए, जाके मिलिए लोगों से, मालूम हो जाएगा। क्यों नहीं जाते हैं लोग? ऐलान करते रहे, भाई जाओ ना, अपना पार्टी का आपका फैसला है तो जाके पब्लिक को समझाइए, जाके फेस करिए पब्लिक के गुस्से को, एंगर को। नहीं कर सकेंगे, किसान से मुंह नहीं दिखा सकेंगे। मार्केट जाइए, खुद गुजरात में जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, सूरत में लोग जाकर दूध डाल दिए, पूरा कलेक्टर का पूरा खेत का सामान डाल दिए, टमाटे डाल दिए, सब डाल दिए। आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुआ है? अरे बगैर सोचे समझे फैसला ले लिए। अच्छा, बगैर सोचे समझे तैयारी करते, पूरा पैसा जमा करते। एक देखिए, यूरोप में यूरो इंट्रोड्यूस हुआ, उन्होंने टाइम दिया। फिलीपीन, इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी चेंज किया, टाइम दिया लोगों को। तो ये इसमें बुरी बात क्या थी? आज भी हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आप यकीनन करिए, ब्लैक मनी के खिलाफ, काउंटरफीट इंडियन करेंसी के खिलाफ, जो बाहर पैसा है आपके ने, HSBC की नोट है, P नोट्स है, ये सब बंद करिए ना। क्यों नहीं करते आप? और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक हमारे इलेक्शन सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होगा, जो अंग्रेजों ने हमको हमारी विरासत, उनकी विरासत छोड़ के गया है, ये हमारे कंट्री से करप्शन नहीं खत्म करेगा। हमको इस इलेक्टोरल सिस्टम को बदलने के लिए डिबेट करना जरूरी है। यही इलेक्टोरल सिस्टम सबसे बड़ी, कई वजह हैं, करप्शन, ब्लैक मनी बोलिए, उसमें से एक बड़ी वजह
ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। पहले दिन जब ये डिसीजन आया था हर पॉलिटिकल पार्टी इसको प्रेज कर रही थी। नहीं, मैंने स्टैंड बदला नहीं बदला है। मैं जाके देखो आप, वेरी नेक्स्ट डे मैंने कहा ये बात, वेरी नेक्स्ट डे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने गलत एक्सक्यूज बनाया काउंटरफिट करन्सी का, गव्हर्नमेंट ने गलत फैसला लिया है। असादुद्दीन ओवैसी होते, ऐकलं तुम्ही, राजकीय पक्षाची भूमिका आहे त्यांची, ती आर्थिक मुद्दे किती आहेत त्यांना एक्सप्लेन नाही करता आलं बहुधा। कॅमेरामॅन काकासाहेब कांबळे समीर राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, उस्मानाबाद।